Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. I'm Hello, fine, ma'am. ma'am. And I'm how fine, about ma'am. you? What about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the importance of air. So types of soil and importance of soil. तो हमें ये दोनों चीजें आज के टॉपिक में डिस्कस करनी है. Okay बेटा? Yes, ma'am. Anybody have any doubt? Yes. No, ma'am. ma'am. Okay, चलिए No, ma'am. क्लास स्टार्ट No, करते ma'am. हैं. और आप सभी को ध्यान से सुनना है. यस, बुक दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना. तो आज हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल. यही पढ़ना है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड यू ऑल टू नीड लिसन केयरफुली, क्योंकि आप सभी को इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने हैं और आपको उनके आंसर्स बताने भी हैं. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइप्स ऑफ सॉइल, उसके बाद डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल. तो फर्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू discuss about the types of soil. So there are the different types of soil. तो आप सभी को ध्यान से सुनना है कितनी टाइप की मिट्टी होती है और उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है. ओके? तो Yes, ma'am. different types of soil. Ma'am. Some places soil contains pebbles, sand, clay, and humus. And soil is classified into the following three types based on an component. तो इसमें कितनी चीजें मिली हुई हैं? दैट मीन्स कि हम सभी जानते हैं कि जो सॉइल है उसमें पेबल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, एयर, वाटर सब चीजें मिली होती हैं. तो इनमें कितने कंपोनेंट मिले हैं? इस बिहाफ पे इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. 3 टाइप्स हैं हमारी सॉइल के. तो फर्स्ट इज सैंडी सॉइल. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज किसके यहाँ से आ रही है? Yes, ma'am. यस, आवाज किसके यहाँ से आ रही है? गौरव, आप सभी को अपना माइक ऑफ रखना है. यस, तो देखिए फर्स्ट इज सैंडी सॉइल. तो सैंडी सॉइल क्या होती है? सैंडी सॉइल यानी कि बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी. अब इस मिट्टी की क्या क्वालिटी है? तो इट हैज बिग सैंड पार्टिकल्स विद लॉस्ट ऑफ एयर स्पेसेस विद इन. अब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के वो बड़े बड़े होते हैं. इसमें सैंड पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, ज्यादा बारीक नहीं होते. एंड ड्यू टू लार्ज एयर स्पेस वाटर इजिली पासिस थ्रू सैंड. और इसमें स्पेस होता है, दैट मीन्स कि इसके दाने बड़े बड़े हैं और इसलिए इसमें एयर भी होती है बहुत ज्यादा. एंड इसमें से वाटर भी इजिली पास हो सकता है. दैट मीन्स कि अगर हम पानी डालेंगे तो वो जल्दी से नीचे आ जाएगा. चलिए तो अब आगे देखते हैं. So sandy soil does not contain much moisture and it is very dry. तो इसमें ज्यादा नमी नहीं होती, ये ज्यादा गीली नहीं होती है. एंड इट इज वेरी ड्राई, ये बहुत ही सूखी होती है इस फॉर्म में. इट इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट. तो ये कहाँ पाई जाती है? मेनली डेजर्ट एरिया में. ये जो सैंडी सॉइल है ये डेजर्ट में पाई जाती है. एंड ऑन सी शोर, और समुद्र के किनारे. तो डेजर्ट में समुद्र के किनारे 2 जगह पर ये मिट्टी पाई जाती है. एंड इट इज यूज्ड सीमेंट एंड ग्लास. और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सीमेंट बनाने, कांच के ग्लास बनाने के लिए. बेटा अभी भी किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? मुस्कान, बेटा आपको अपना माइक ऑफ रखना है. एंड अगर यही रिस्पॉन्स रहा तो मैं रिमूव कर दूंगी. ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना है जिनकी वजह से मैं भी डिस्टर्ब हूँ और बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएं. चलिए तो सैंडी सॉइल के बारे में सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. इसकी क्वालिटी Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ पाई जाती है? सभी को समझ आ गया ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस. तो नेक्स्ट इज क्ले सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी. और चिकनी मिट्टी का जिस इस्तेमाल बहुत से लोग खेलने के लिए भी करते हैं. इससे बहुत सारी चीजें भी बनाई जाती हैं. Yes, ma'am. चलिए तो क्ले सॉइल, Ma'am. अब इसकी क्या क्वालिटी है और ये कहाँ पाई जाती है? तो इट हैज वेरी फाइन पार्टिकल. इसके जो टुकड़े होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ज्यादा बारीक. विद टिनी एयर स्पेस विद इन. और इसमें एयर जो है वो थोड़ा थोड़ा जा सकता है. जो एयर होती है वो इसमें वो थोड़ी थोड़ी जा सकती है. मुस्कान अब आपने ड्राइंग भी शुरू कर दी.
चलिए, तो ये जो चिकनी मिट्टी है, इसके कण, इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही बारीक होते हैं और इसमें से एयर थोड़ी थोड़ी जा सकती है. सो क्ले सॉइल कैन होल्ड वाटर विद ईज, और इसलिए ये ज्यादा पानी भी स्टोर नहीं कर सकती. जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे तो ये फैल जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी. इट इज आल्सो वेरी स्टिकी, ये चिपचिपी होती है, चिपकी रहती है हमेशा एक दूसरे से. एंड क्ले सोइल इज फाउंड मेनली नियर रिवर बेड्स. तो ये मिट्टी कहाँ मिलती है? मेनली नदी के किनारों पर. तो जो नदी बह के जाती है उसके जो किनारे होते हैं वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो क्या होती है? चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ये Yes, मेनली ma'am. नदी के किनारों पर मिलती है. इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स, अर्दन पॉट्स एंड टॉयज. तो इसका इस्तेमाल देखिए क्या किन किन चीजों के लिए किया जाता है. ईंट बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए, एंड मटके बनाने के लिए, एंड टॉयज, दिए वगैरह बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए मिट्टी के. इन सारी चीजों के Yes, लिए ma'am. इस्तेमाल होता है क्ले सॉइल का. ओके. Please, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब लास्ट में आती है लोमी सॉइल. तो लोमी सॉइल क्या है? ये है दोमट मिट्टी. अब ये जो लोमी सॉइल है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड लॉट ऑफ ह्यूमस. ये ऐसी मिट्टी है जिसमें सैंड भी मिली होती है, थोड़ी बहुत क्ले भी मिली होती है, एंड थोड़ी बहुत ह्यूमस भी मिली होती है. तो जो लोमी सॉइल है इसमें सैंड, क्ले एंड ह्यूमस दोनों ही होता है. इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर. तो अभी देखिए हमने इस वाली मिट्टी में क्या पढ़ा था कि ये एयर को बहुत थोड़ा स्टोर करती है, यानी कि इसमें एयर नहीं होती, इसमें पानी ज्यादा डाल सकते हैं हम. एंड इसमें पहले से ही ज्यादा पानी होता है, ऑलरेडी पानी होता है, और इसमें से एयर नहीं पास हो सकती. एंड ये वाली जो मिट्टी है देखिए, ये दोनों स्टोर कर सकती है. इसमें पानी भी जा सकता है एंड एयर भी जा सकती है, और ये दोनों को स्टोर भी कर सकती है. सो इट इज फर्टाइल, और इसीलिए ये मिट्टी उपजाऊ है, एंड गुड फॉर प्लांट्स. और यही वो मिट्टी है जो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है. लोमी सोइल इज फाउंड इन फार्म्स एंड इन एरियाज दैट आर ग्रीन. अब ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मेनली फार्म पे. आप सभी ने देखा ही होगा, फार्म यानी कि खेत होते हैं दूर दूर तक, तो वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है दैट इज लोमी सोइल. ओके. Yes, ma'am. एंड इसके अलावा Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रीन है, तो जहां भी हरे भरे एरिया हैं उन सभी जगहों पर लोमी सॉइल पाई जाती है. इट इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और साथ ही ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, बहुत ही जरूरी है. किसके लिए? प्लांट्स को उगाने के लिए भी, फलों को उगाने के लिए भी, एंड सब्जियों को उगाने के लिए. तो यही वो मिट्टी है जिसमें सबसे ज्यादा प्लांटेशन किया जा सकता है. ओके. तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखिए अभी हमने 3 सॉइल के बारे में पढ़ा है. फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, एंड लास्ट इज लोमी. Loamy soil. Loamy soil. चलिए, तो अभी क्वेश्चन से डिस्कस कर लें. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल. तो पहले एक बार इस टॉपिक, ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है टाइप्स ऑफ सॉइल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. ओके. चलिए, तो Yes, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन का Yes, आंसर ma'am. बताएगा. यस, संजना से स्टार्ट करते हैं. यस संजना, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल? The sandy oil, claydy oil, and loamy oil. बेटा सॉइल, ऑयल नहीं, सॉइल. सैंडी सॉइल, Soil. clay soil and loamy soil. So there are the 3 types of soil. First is sandy soil, second is clay soil, and third is loamy soil. Okay, next question का आंसर आदर्श को बताना है. Yes, आदर्श, now you tell. Where is the sandy soil found? राजपाल, now you tell बेटा. मैम क्वेश्चन दोबारा बोल दीजिए. Where is sandy soil found? बेटा माइक ऑफ है आपका. यस. The sandy soil found in the garden.
and desert. बेटा गार्डन में नहीं पाई जाती है। ये डेजर्ट तो करेक्ट आंसर है, बट गार्डन इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो सैंडी सॉइल कहाँ पाई जाती है? इन डेजर्ट ऑन द एंड शोर। तो डेजर्ट में पाई जाती है एंड शी शोर, समुद्र के किनारों। Sure. ओके अंचित, नाउ यू टेल व्हाट आर द यूजेस ऑफ सैंडी सॉइल? The uses of sandy soil to making cement and glass. यस, तो इसका यूज कहाँ पर होता है? सीमेंट बनाने में एंड ग्लास बनाने में। यस साक्षी, नाउ यू टेल वेयर इज क्ले सॉइल फाउंड? Ma'am, I tell. Ma'am, I tell. Ma'am, I tell. वेट, यस वेट, I can tell. यस बरखा, नाउ यू टेल। Clay soil is found mainly near river beach. Clay soil found in near the river beds. Okay. Yes. Astha, now you tell beta, what are the uses of clay soil? Ma'am, I tell. Ma'am, I can tell. अरे Ma'am, I आस्था can बता tell. रही है, आस्था बता रही है। And toys. यस, तो क्ले सॉइल का इस्तेमाल कहाँ होता है? ब्रिक्स, टाइल्स, सीमेंट एंड टॉयज बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यस अनुष्का, नाउ यू टेल व्हाट इज लोमी सॉइल एंड वेयर इज इट फाउंड? It is a mixture of sand, clay, and a lot of humus. It can hold both air and water, so it is fertile and good for plants. Loamy soil is found in farms and in areas that are green. Okay, very good. Yes, Shivanya, now you tell beta, what are the uses of loamy soil? It is used for growing various crops, fruits and vegetables. यस, तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है और इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल फलों को, सब्जियों को उगाने में करते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि इसके बाद ये जो पूरा पैराग्राफ है, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को बताने हैं। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। तो सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो सॉइल है यानी कि जो मिट्टी है वो केवल प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं है, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। क्योंकि एनिमल्स के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर प्लांट्स ही नहीं उगेंगे तो एनिमल्स खाएंगे क्या? तो इसलिए जो सॉइल है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए जरूरी है। और दूसरा देखिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी इसलिए जरूरी है कि अगर मिट्टी ही नहीं होती तो हम लोग घर कहाँ बनाते? आसमान में तो कोई घर बना के रख नहीं सकता। तो इसलिए जो सॉइल है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने देखा ये डेली यूजेस में भी हमारे कितने काम आती है। हम जो घर बनाने के लिए ब्रिक्स लेके आते हैं, ईंट लेके आते हैं, वो भी मिट्टी से ही बनी हुई है। चलिए तो अभी आगे आते हैं। तो प्लांट्स नीड सॉइल फॉर सपोर्ट एंड ग्रोथ। तो प्लांट्स को मिट्टी की जरूरत क्यों होती है? सहारा लेने के लिए और बढ़ने के लिए, क्योंकि मिट्टी में ही वो ग्रो करते हैं। देयर रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। और जो प्लांट्स की रूट्स होती है, उनकी जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी से पोषक तत्व और पानी, ये दोनों चीजें एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे पार्ट तक पहुंचाती हैं। पीपल ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब आपको पता है, हमें भले ही ये नहीं बताया कि इन दोनों टाइप की सॉइल में भी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन जहां पर यही मिट्टी है, क्या वहां के लोग फसल नहीं उगाएंगे? बिल्कुल उगाएंगे। तो इसलिए जो लोग हैं वो हर टाइप की मिट्टी में अलग अलग टाइप की फसल उगा लेते हैं। जैसे फर्स्ट है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में ही मेनली चने वगैरह की खेती की जाती है, बलुई मिट्टी में।
एंड जो है देखिए नेक्स्ट है क्ले सॉइल। इसमें भी हमें नहीं दिया है कि फसल उगाई जाती है यहाँ पर, लेकिन जिस जगह क्ले सॉइल ही है वहां के लोग दूसरी जगह से लॉमी सॉइल लाने थोड़ी जाएंगे, तो यहाँ पर इन लोगों को भी क्ले सॉइल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये क्ले सॉइल में यानी कि चिकनी मिट्टी में भी बहुत सारी फसल उगाते हैं। एंड क्ले सॉइल में भी फिलहाल चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये पानी स्टोर करे रहती है और चावल की फसलों के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसलिए जहां पर भी क्ले सॉइल पाई जाती है वहां पर चावल की खेती करते हैं। तो अब देखिए जो लोग हैं वो अलग अलग मिट्टी में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं। लॉमी सॉइल इज यूज्ड इन गार्डन्स एंड फार्म्स टू ग्रो क्रॉप्स। अब लॉमी सॉइल का इस्तेमाल मेनली होता है गार्डन में एंड फार्म में, खेतों में फसल उगाने के लिए। सॉइल इज आल्सो यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। तो अब मिट्टी का इस्तेमाल घर बनाने के लिए भी होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि मिट्टी से ईंट टाइल्स बनाई जाती है और उन्हीं ब्रिक्स और टाइल्स का इस्तेमाल करके हम लोग घर बनाते हैं। चलिए, तो यानी कि सॉइल का इस्तेमाल करके ही हाउस बनाया गया है। सॉइल आल्सो हेल्प अस स्टोर वाटर अंडर द ग्राउंड। अब मिट्टी ही ऐसी है जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर करने में हेल्प करती है। अगर मिट्टी ना हो तो ये पानी स्टोर नहीं हो पाएगा। तो ये मिट्टी क्या करती है, जब भी बारिश आती है तो ये पानी को ऑब्जर्व कर लेती है और वो पानी जमीन के नीचे चला जाता है। और फिर जब हम अपने घर पे कुछ भी ट्यूबवेल वगैरह स्टार्ट करते हैं, मोटर चलाते हैं, तो यही अंडरग्राउंड वाटर जो हमारी मिट्टी ने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था वही वाटर आता है फिर से। और अगर प्लांट लगाए हो तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर है इसका लेवल बढ़ जाता है, तो इसलिए ज्यादा प्लांट लगाना जरूरी है। तो सच ग्राउंड वाटर इज यूज बाय अस फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। और यही अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर वाला पानी, हम लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एंड फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वेल्स आर डग टू रीच ग्राउंड वाटर। और कुएं क्यों बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को लेने के लिए। तो आपने देखा होगा जहां भी कुएं होते हैं ना उसमें बहुत नीचे से पानी निकाला जाता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए ट्यूबवेल वगैरह से अंडरग्राउंड वाटर निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्यूबवेल चला देने के बाद क्या होता है, इसमें अंदर तक बोरिंग की जाती है, अंदर तक खुदाई की जाती है, और ये जो पाइप होती है ये अंदर से पानी खींच के बाहर फेंकती है। तो यहाँ पे भी अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है। एंड अंडरग्राउंड वाटर, अगर प्लांट्स कम होते गए ना तो अंडरग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर बना रहे तो क्या करना है, इसके लिए प्लांटेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरग्राउंड वाटर कम हो गया तो क्या हमें भी कोई परेशानी होगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किस टाइप ma'am. परेशानी हो सकती है? मैम पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, वही फसल नहीं उगेगी, पानी नहीं पिएंगे, फसल उगेगी, हम लोग पानी नहीं पी पाएंगे, फसल नहीं उग पाएगी, भी नहीं उगेगा, पानी नहीं पी पाएंगे। यस, होल्ड ऑन। तो चलिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी अगर अंडरग्राउंड वाटर नहीं हुआ। जैसे डेजर्ट में हमने पढ़ा था ना, जो लेडीज थी बड़ी दूर दूर से पानी लाती थी और घर आकर के फिर वो जल्दी अपने बच्चों को नहाने भी नहीं देंगी, कहेंगी तुम एक हफ्ते बाद नहाना, पानी मुझे इतनी दूर से लाना पड़ता है। तो अगर हमने प्लांट नहीं लगाया ना तो आने वाले टाइम में हमारे यहाँ भी वही सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना है, एंड प्लांटेशन करके ही हम लोग अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब हमें सॉइल की और भी इम्पोर्टेंस बताई है। तो सॉइल और किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इट इज द होम टू मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट। अब ये बहुत सारे जानवरों का डायरेक्टली घर है, जो बेचारे बिल्डिंग नहीं बनवा सकते हैं, घर नहीं बनवा सकते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, वो इसके अंदर ही जमीन खोद के यहीं पर बस जाते हैं, यहीं अपना घर बना लेते हैं। तो dig burrows and holes to live in the soil। तो ये देखिए क्या बनाते हैं, बुर्रो एंड होल्स, जमीन के अंदर रहने के लिए। तो बुर्रो में कौन रहता है, रैबिट, रैबिट, ये हमें बताया है ना, इनके में अंदर तक इसने गुफा बनाई हुई है और इस गुफा में रहता है। तो दिस इज बुर्रो एंड रैबिट लिव इन द बुर्रो। अब नेक्स्ट है होल। होल में कौन रहता है,
Ma'am, ant and हिल में snack. रहती है Ant and earthworm. बेटा। ये एंट जो होती है ये होल में नहीं रहती, ये तो एंट हिल में रहती है, पहाड़ में, चींटियों वाले पहाड़ में। और आपको पता है ये ऊंचा सा बनाते हैं ये लोग। Yes, ma'am. होल में कौन रहता है? होल यानी जब अंदर गड्ढा कर देना है। Ma'am, rabbit. नो, Ma'am, रैबिट snack. में रहता है ये होल। Rat. यस, होल में कौन? Ma'am, एलिफेंट। ma'am, rat. Ma'am, earthworm. मुझे लगा Earthworm. yes, मुझे लगा अभी किसी ने एलिफेंट बोला है। चलिए, तो कौन रहता है इसमें? रैट। रैट होल बनाता है। और जो स्नैक होता है ना, सांप, बड़े वाला, छोटे वाला, जो भी, वो भी होल में ही रहते हैं। लेकिन वो उनको घर बनाने नहीं आता खुद का, क्योंकि उनके पास बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं है। ना तो भगवान जी ने हाथ दिए हैं, ना पैर दिए हैं, और इसी वजह से वो लोग अपना होल नहीं बना पाते। तो क्या होता है ना, वो लोग चूहे के होल में रहते हैं, रैट होल में। तो क्या करते हैं, रैट होल में घुस जाते हैं, वहां पर जितने चूहे रहते हैं उनको मार के खत्म कर देते हैं और फिर उसमें रहने लगते हैं। तो अब आगे देखिए, Yes, ma'am. नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। ये भी मिट्टी में ही रहता है। देखिए, अर्थवॉर्म, रैबिट, रैट, बीटल, एंट एंड स्नेल आर अ फ्यू एग्जांपल। तो ये ऐसे एग्जांपल हैं, ऐसे एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स के जो लोग मिट्टी में रहते हैं। तो अर्थवॉर्म ये रहा, केंचुआ, एंड रैबिट खरगोश में रहता है बुरों में, Yes, ma'am. रैट चूहा रहता है होल बना के, बीटल, तो ये चूहे एंड खटमल जो भी होते हैं ये भी रहते हैं। एंट यानी चींटी भी यहीं रहती है। स्नेल जो होता है वो भी यहीं रहता है। चलिए, तो इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल सभी को समझ आ गया कि हाउ सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ma'am. देखिए, अब हमसे ब्रेन टीजर एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई आर अर्थवॉर्म नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। तो अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड, किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? यस, इसे किसानों का फ्रेंड क्यों कहा जाता है? क्या ये किसानों के साथ उनके घर में रहता है? Ma'am. नो, मैम में खाद बनाते। क्योंकि ये खाद बना। मैम, क्योंकि वो किसान को खेती करने में हेल्प करता है। तो आपको पता है ये जो अर्थवॉर्म है ना, ये मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, उसे हल्की बनाते हैं, इसमें ह्यूमस क्रिएट करते हैं। और जब ये मिट्टी हल्की हो जाती है तब इसी मिट्टी में एयर एंड वाटर दोनों डाला जा सकता है। एंड ये क्या करता है, जितने भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स मैटर होते हैं उन सभी को मिट्टी में मिलाता है, मिक्सअप करने में हेल्प करता है। तो इस वजह से मिट्टी जो है वो ज्यादा फर्टाइल बनती है, और इसीलिए इसे किसानों का फ्रेंड कंसीडर किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि किसानों के साथ पढ़ता था या फिर उनके साथ उनके घर में रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे फ्रेंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसानों के लिए मिट्टी फर्टाइल करता है। ओके, Yes, ma'am. चलिए, तो अब हम आते हैं लेट अस ट्राई पे। 102 पेज नंबर, और ये आज का आपका होमवर्क भी है। तो देखिए, फर्स्ट है राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सॉइल। तो आपको 2 यूजेस बताने हैं और इट इज वेरी इजी फॉर यू। यस, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? शो मी योर हैंड। व्हाट आर द 2 यूजेस ऑफ सॉइल? शो मी योर हैंड। कितने बच्चों को इसका आंसर आता है? एंड जिनके हैंड्स डाउन है यानी उन्हें ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आता। Mama, I can tell. नो, यू कांट। Mama, I can tell. यशवर्धन, नाउ यू टेल बेटा। यशवर्धन, माइक ऑन करके बोलना है बेटा, माइक ऑफ करके बोल रहे हो आप। The soil used to make clay tiles, bricks, pots, and toys. The soil is used to grow at
Okay, Ashwardhan, well tried. Yes, Astha, now you tell. Soil is used for growing crops, fruit and vegetable, and it is also used for building house. Okay, Sakshi, now you tell. Soil is important both for plants and animals. Plant need soil for support and growth. Their roots absorb nutrients and water from soil. It is also soil can make building. Okay, Astha, now you tell, beta. Soil is used for growing crops, fruit and vegetable, and it is also used for building house. Okay, very good. Shivangi Tripathi, now you tell. Soil is used for building houses and grow crops and vegetables. Okay, very good. Anushka, now you tell. Ma'am, I tell. Soil is used for growing crops and it is also used for making earthen pots, tiles and bricks. ओके वेरी गुड। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल के लिए एक छोटा सा नोट देना है आपको। यस राजपाल, नाउ यू टेल। It is the mixture of the sand, clay, and a lot of humus. It can hold both air and water, so is fertile and good for plants. Loamagic soils are be found in the farms and area of that green. ओके यस गौरव, नाउ यू टेल। यस गौरव, व्हाट डू यू नो अबाउट लोमी सॉइल? Ma'am, it is a mixture of sand, clay, and lot of humus. It can hold both air and water, so it is fertile and good for plant. Loamy soil is found in farms and are areas that are green. It is used for growing various crops, fruit and vegetables. यस अभिनय पांडे, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. Ma'am, क्वेश्चन फिर से बोलिए। बेटा अभी यही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लोमी सॉइल। लोमी सॉइल के बारे में बताना है आपको। And the loamy soil is used to grow a plants and how grow a plants. यस The loamy plant is a grow up plants and making a home and growing a vegetarian plant. पता नहीं आप बेटा क्या आंसर सुना रहे हो, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। बेटा जस्ट वेट, स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया है। एक बार मैं फिर से। When it can hold both air and water, so it is filled the good of plant. Loamy soil is found in farms and in areas that are green. कुछ बच्चों की आवाज ऐसी आ रही है कि वो अभी सो रहे हैं, आधी नींद में है।
आदर्श की भी ऐसी लग रही है, एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो बिल्कुल आप, एनर्जी में कि पढ़ने बैठे हो क्लासरूम में, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। Yes, Shivangi Tripathi, now you tell. It is a mixture of sand, clay, and a lot of humus. It can hold both air and water, so it fertile and good for plant. Loamy soil is found in farms and in areas that are greens. It is used for growing various crops, fruits, and vegetables. Yes, तो देखिए लॉमी सॉइल के बारे में हमें क्या दिया था। Yes, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड लॉट्स ऑफ ह्यूमस। तो ये ऐसी मिट्टी है जिसमें सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिली है, एंड दैट इज बिकॉज इट कैन होल्ड वाटर एंड एयर, सो इट इज वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर प्लांट्स, और इसीलिए ये बहुत उपजाऊ भी है और पौधों के लिए भी अच्छी है। लॉमी सॉइल कहाँ मिलती है? लॉमी सॉइल इज फाउंड इन फार्म्स एंड इन एरियाज दैट आर ग्रीन, तो खेतों में और जो ग्रीन ग्रीन एरिया है। अब आप सोचेंगे क्या क्रिकेट फील्ड में भी ये लॉमी सॉइल पाई जाती है? चलिए आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट फील्ड, तो आपने देखा है ग्रीन ग्रीन होती है वो, तो क्या लॉमी सॉइल पाई जाती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. No. No, ma'am. Okay, तो how many students say that the answer is yes? कितने बच्चे ये कहते हैं कि वहां पर लॉमी सॉइल पाई जाती है? Show me your hand. कोई भी नहीं। एंड कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि वहां पर नहीं पाई जाती है लॉमी सॉइल? चलिए, तो ज्यादा है नहीं वाले। अब आप मुझे ये बताएंगे लॉमी सॉइल क्यों नहीं पाई जाती वहां पर? वहां पर तो ग्रीन ग्रीन एरिया होता है, घास ही घास होती है, तो पाई क्यों नहीं जाती? अब कौन बताएगा इसका आंसर? यस, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा कि वहां पर लॉमी सॉइल क्यों नहीं पाई जाती? मालूम है किसी को? No, ma'am. तो अगर हम किसी क्वेश्चन को कहते हैं नहीं, तो हमें उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए, क्यों नहीं। आप सभी ने कहा वहां लॉमी सॉइल नहीं पाई जाती, चलो मान लिया करेक्ट है। अब क्यों नहीं पाई जाती भाई लॉमी सॉइल, क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि अभी हमें बताया है कि ये उन एरिया में पाई जाती है दैट्स आर ग्रीन, जो हरे हरे हैं, और वहां पर तो बहुत बड़ा हरा मैदान होता है, जो गोल गोल दिखता है ना, दूर से देखने में पूरा ही ग्रीन होता है। तो वहां पर लॉमी सॉइल क्यों नहीं पाई जाती? पाई जाती है मैम, पाई जाती है। पाई जाती है? अभी भी कंफ्यूजन में आप लोग, पाई जाती है नहीं पाई जाती है। चलिए, तो वहां पर लॉमी सॉइल नहीं पाई जाती, ये करेक्ट है। नहीं पाई जाती क्योंकि वहां पर जो ग्रास उगाई जाती है, जो घास होती है ना, वो केमिकल डाल के उगाई जाती है, वो रियल की घास नहीं होती है, असली घास नहीं होती है। और वो जो घास होती है वो नकली होती है, वो सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसे सुंदर दिखाने के लिए उगाया जाता है। और वो घास हम लोग भी उगा सकते हैं, और केवल कुछ दिनों में, ऐसा नहीं है तुरंत नहीं उगेगी, कुछ दिन पहले। तो वहां पर केमिकल डाला जाता है, जिसकी वजह से, उस केमिकल की वजह से वहां पर कुछ ही दिनों में घास उग जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस फील्ड को उन्हें सुंदर दिखाना है, ग्रीन ग्रीन दिखाना है। तो यहाँ पर लॉमी सॉइल नहीं पाई जाती। ओके, यस मैम। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फर्स्ट है डैश सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कौन सी टाइप की मिट्टी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट है? मैम लॉमी सॉइल। यस, लॉमी सॉइल। ऐसे नहीं बोलेंगे आप सभी, जिससे पूछा जाएगा केवल वही आंसर देगा, ऐसे नहीं बोलना है। मैम लॉमी सॉइल। फर्स्ट में आएगा लॉमी सॉइल। ओके, नेक्स्ट, और सबको नहीं बोलना है एक साथ, वेट करना है। यस, तो सेकंड है डैश सॉइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी। यस, आदित्य, नाउ यू टेल। मैम आई टेल। मैम क्ले क्ले सॉइल।
तो पॉटरी बनाने के लिए, मटके बनाने के लिए कौन सी मिट्टी यूज की जाती है? क्ले सॉइल। मैम क्ले सॉइल। Clay soil. ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो डैश नीड सॉइल टू ग्रो। यस, अब आपको बताना है इसमें, इस ऑप्शन में क्या आएगा। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? अभी वेट करना है, बोलना नहीं है सभी को एक साथ। यस, ममता, नाउ यू टेल बेटा। डैश नीड सॉइल टू ग्रो। Ma'am, loamy soil. नो। यस, राजपाल, नाउ यू टेल बेटा। सैंडी सॉइल। नो। शिवान्या, नाउ यू टेल। प्लांट्स। प्लांट्स। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। पौधों को जरूरत है मिट्टी की बढ़ने के लिए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब डैश सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। अब कौन सी टाइप की मिट्टी का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया जाता है, उर्वरक बनाने के लिए? यस मैम। यस गौरव, नाउ यू टेल। मैम आई टेल। यस गौरव। मैम सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल। आस्था, नाउ यू टेल। loamy soil, मैम आई टेल। मैम आई कैन टेल। मैम आई कैन टेल। यस loamy आशी, soil. नाउ यू टेल। loamy मैम आई soil, कैन टेल। लॉमी सॉइल। शिवान्या, नाउ यू टेल। मैम loamy soil. लॉमी सॉइल। मैम आई कैन टेल। नो, ऐसे नहीं पूछना। आई कैन टेल, आई कैन टेल। और आप खाली पूछते ही हो, जब अभी आंसर पूछ लो तब बोलो कि मैम दोबारा आंसर, क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए, आप सुनते ही नहीं हो। चलिए अनुष्का, नाउ यू टेल। I'm loamy soil. ओके, अभिनय पांडे, नाउ यू टेल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर? मैम loamy soil. लॉमी सॉइल। ओके, तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया जाता है, उर्वरक बनाने के लिए? loamy soil. loamy soil. loamy soil. मैम loamy soil. मैम loamy soil. तो बेटा यहाँ पर आपसे मैन्युअर के लिए नहीं, खाद बनाने के लिए नहीं पूछा है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए पूछा है। फर्टिलाइजर जो कि फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, उर्वरक। तो उसमें केवल अगर लोमी सॉइल नहीं मिली तो क्या फर्टिलाइजर तैयार नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें तीनों टाइप की सॉइल यूज की जाती है। ओके, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लास्ट लॉमी सॉइल, तीनों का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है, जो भी मिट्टी मिल जाए। ओके, यस मैम। तो यहाँ पर soil राइट करेंगे। नो, तीनों सॉइल का नाम राइट करना है। ओके, चलिए तो आज का आपका Yes, ma'am. homework क्या है? एंड फिलहाल अभी आप इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। एक बार मैं इसको सर्च करती हूँ, देखती हूँ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बता रहा है एक्चुअल में। तो आप इस ऑप्शन को छोड़ देंगे, बाकी का होमवर्क करके सेंड करेंगे सभी। ओके बेटा, यस मैम। चलिए तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आप सभी को पेज नंबर 102 पे लेट अस ट्राई, ये पूरा कंप्लीट करके सबमिट करना है। ओके, यस मैम। यस मैम। एंड यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में हम सभी को बुक भी डिस्कस करनी है। yes ma'am, यस मैम। यस मैम। रेडी रहिएगा सभी। ओके, यस मैम। यस तो आज के लिए इतना ही। ma'am यस, goodbye. वर्ड मीनिंग सेंड कर दूंगी मैं आपको। यस मैम। गुड बाय। बाय। गुड बाय।